हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मेरे पास कोई आई एम और टैग नहीं है, बट आई हैव हेडफोन फॉर रिव्यू। और ये है प्रोएल का एकन H800, राइट। ये हेडफोन का मॉडल नंबर है H800। और प्रोएल के बारे में आपको बताता हूँ, अगर आपने नहीं सुना है तो प्रोएल इज़ एक्चुअली एन इटालियन कंपनी। बेसिकली ये कंपनी प्रोफेशनल ऑडियो इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो मुझे लगा कि हाँ यार, अगर कोई ऐसी कंपनी का हेडफोन अगर रिव्यू किया जाए जो कि काफ़ी बजट में हो, दैट इज़ अंडर 5000 रुपीज़, इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 4400 रुपीज़ समथिंग ऑन हेडफोन जोन और ऑन अमेजोन। सो आई बॉट इट फॉर द रिव्यू पर्पज। एंड पूरे रिव्यू हम देखेंगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसका डिज़ाइन के बारे में, एंड देन वी विल रिव्यू द साउंड क्वालिटी ऑफ इट एंड साउंड सिग्नेचर कैसा है, एंड वेदर यू शुड बाय इट और नॉट। और ये कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स है। बॉक्स इज़ वेरी नीट, नथिंग टू टेल अबाउट द बॉक्स। एंड देन यू हैव 4 ईयर वारंटी आपको यहाँ मिलती है। ओके, जब आप इसको रजिस्टर करते हो उनकी वेबसाइट पे, ऑब्वियसली फ्रॉम यू परचेज द हेडफोन एंड ये बिल एंड ऑल आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, तो यहाँ पे मेरे पास ये है H800। तो बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके हेडबैंड से। एंड क्लैंपिंग फोर्स की बात करते हैं तो क्लैंपिंग फोर्स, कोई भी आपका हेडफोन होगा और वो नया है तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा बहुत क्लैंपिंग फोर्स ज़रूर रहता है, जो कि प्रेशर डालता है आपके साइड टेम्पल्स पे, ईयर के पास। तो मैंने जब इसको यूज़ किया तो मेरे को क्लैंपिंग फोर्स उतना ज़्यादा नहीं लगा। तो हेडबैंड की बात करते हैं तो हेडबैंड लुक्स वेरी नीट। यहाँ पे एकन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रांड का नाम मेंशन है। अंदर की तरफ अगर हम देखते हैं हेडबैंड के, जो कि आपके हेड से टच करता है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड कुशन। तो ऑब्वियसली आपके सर में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता है। सेकेंडली यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मॉनिटरिंग हेडफोन। ऑब्वियसली दैट मीन्स इट इज़ यूज फॉर द स्टूडियो पर्पस, और वो हम बाद में जानेंगे आप इसको किस पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, एंड ये स्टूडियो के लिए है भी कि नहीं है, और कंपनी इसको ऐसे ही क्लेम कर रही है। एंड देन यू हैव हियर द स्लाइडिंग मैकेनिज्म टू मेक द हेडफोन सो दैट इट कैन फिट योर हेड वेरी वेल। और यहाँ पे स्टील का बैंड दिया गया है, एंड सिमिलरली लाइक M50X जो ऑडियो टेक्निका आता है। और यहाँ पे आपको 1 to 7 मार्किंग देखने को मिलती है। एंड सेकेंडली यहाँ पे आपको एक बहुत ही टेक्टाइल फीडबैक नहीं मिलता है जैसे कि M50X में मिलता है, बट दैट डजंट मैटर एट ऑल। और यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट की मार्किंग मिलती हैं। एंड एज वी ऑल नो दैट कि जो हमारा ईयर कप होता है, जहाँ पे वायर कनेक्ट होता है, दैट इज फॉर अवर लेफ्ट ईयर, राइट। सो लेट मी टॉक अबाउट द डिजाइन ऑफ द ईयर कप्स ऑफ दीज हेडफोन्स। तो ईयर कप का डिजाइन दैट इज द सुप्राओरल। सुप्राओरल फर्दर डिवाइड इनटू द 2 कैटेगरीज जो आपने सुनी होंगी, और वो है आपके ऑन द ईयर एंड ओवर द ईयर। तो ये कहीं ना कहीं ऑन द ईयर एंड ओवर द ईयर के बीच में काम करता है, बिकॉज ये आपके ईयर को पूरा नहीं ढकता है, तो ये ओवर द ईयर ऑब्वियसली नहीं है। और ईयर कप का जो मैं बताऊंगा, जो इसका जो साइज़ है, इंटरनल जो इसका डायमीटर है, ये ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू द M50X। तो M50X की अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज ऑल्सो सुप्राओरल। और सेकेंडली आपके जो दूसरे आते हैं वो होते हैं आपके सर्कमओरल। सर्कमओरल वो होते हैं जो आपके ईयर को पूरी तरीके से कवर अप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Here I have SHP9500 from Philips, और आप इसके अगर साइज देखेंगे तो इट इज क्वाइट बिग। तो ये आपका सर्कमओरल है। डिज़ाइन इज ऑल्सो वेरी नीट। आई मीन यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक की बॉडी है, एंड टॉप में जो एक्सेंट है ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम है, लुकिंग वेरी नीट, ब्लैक कलर का। और यहाँ पे जो रिंग है, ब्रश्ड रिंग, ये भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। सो अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके ईयर पैड्स की, तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूँ कि यार ईयर पैड्स जो होते हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हेडफोन इटसेल्फ। आई मीन जिस तरीके से ईयर टिप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ईयर मॉनिटर्स में या फिर ईयरफोन्स में, वैसे यहाँ पे ईयर पैड्स काम करते हैं। और इसके ईयर पैड की बात करता हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लशी हैं, सॉफ्ट हैं, एंड अच्छी खासी डेप्थ है ईयर पैड्स में। सेकेंडली, ऑब्वियसली मैंने इसको जब 1.5 से 2 घंटा यूज़ किया इन कॉन्टीन्यूस यूसेज, तो वहाँ पे स्वेट हल्का सा मुझे फील हुआ। एंड बिकॉज ये किसी भी हेडफोन में हो सकता है, बिकॉज दीज ईयर पैड्स आर मेड अप ऑफ रेक्जीन, और जो लेदर के भी बने होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली स्वेट आना बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पे आपको केबल जो मिलती है वो 3 मीटर की केबल मिलती है, विच लुक्स रियली गुड। एंड देन यू हैव हियर गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm कनेक्टर एज यूजुअल। और यहाँ पे आपको एक एडेप्टर मिलता है 6.3 mm का। अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जहाँ पे आप उसको यूज़ कर सको, तो देन यू हैव इट हेयर, और आप इसको किसी भी अपने सोर्स फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हैं 6.3 mm कनेक्टर के साथ। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशंस ऑफ दीज हेडफोन्स, यानी कि H800, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्राओरल डिज़ाइन, देन क्लोज बैक ये आपका हेडफोन है। एंड यहाँ पे आपको जो ड्राइवर साइज मिलता है वो मिलता है 45 mm का नियोडियम यूनिट मिलती है, और सिमिलर आपको मिलती है M50X में। इम्पिडेंस की बात करूँ तो 40 ओम का इम्पिडेंस है। ऑब्वियसली यू कैन ड्राइव दीज हेडफोन्स विद योर टैबलेट, मोबाइल, और किसी भी सोर्स से आप इसको चला सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी हेडफोन एम्पलीफायर। और वहीं आपको 38 ओम का इम्पिडेंस है
M50X का, जो कि ऑडियो टेक्निका का है। और यहाँ पे जो आपको साउंड प्रेशर लेवल मिलता है, दैट इज द सेंसिटिविटी, वो आपको मिलती है 98 डेसिबल की। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ±3 डेसिबल का यहाँ पे टॉलरेंस वैल्यू भी दी गई है। दैट इज वेरी गुड थिंग फ्रॉम एनी कंपनी अगर वहाँ पे टॉलरेंस वैल्यू देती है, बिकॉज वहाँ आपको ये बता रही है कि यहाँ पे 3 dB तक का डेविएशन हो सकता है, ऊपर नीचे, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और कंपनी अगर नहीं बताती तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशंस में कुछ छुपा रही है। तो कैसे अगर मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो उसमें काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज मिली है, और वो है फ्रॉम 10 हर्ट्ज टू 26,000 हर्ट्ज। और वहीं आपको M50X मिलती है फ्रॉम 15 हर्ट्ज टू 28,000 हर्ट्ज की। तो ये थे कुछ स्पेसिफिकेशंस इस हेडफोन के, जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ, ऑलमोस्ट एक ऐसा स्पेसिफिकेशन से हम थोड़ी बहुत चीज़ें पता कर लेते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें जज कर लेते हैं उस हेडफोन के बारे में। तो साउंड क्वालिटी की बात करता हूँ, साउंड क्वालिटी मेरे को इसकी ठीक ठाक लगी। आई मीन अच्छी है साउंड क्वालिटी, बट साउंड सिग्नेचर की बात करेंगे तो आपको साउंड क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी मेरे को इनकी, जैसे मैंने बताया, मेरे को ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी। एंड साउंड सिग्नेचर, दीज आर लिटिल बिट वार्म, ये थोड़ा वार्मर साइड ज़्यादा है, ये थोड़े ज़्यादा बेसियर हैं। तो अगर आप हाउस म्यूजिक सुनते हो, आप पॉप एंड रॉक सुनते हो, तो आपके लिए ये हेडफोन्स आई मीन सुटेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। बट इफ़ यू लिसन टू द काइंड ऑफ सॉन्ग, जैसे कंट्री सॉन्ग्स होते हैं, जैज म्यूजिक या बॉलीवुड में सॉन्ग्स हो गए, जहाँ पे लिरिक्स बहुत ज़्यादा है, जिन म्यूजिक में लिरिक्स को थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया गया है, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बिकॉज 50% के वॉल्यूम लेवल पे आपको वहाँ पे एक ठीक इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन सुनने को मिलता है, हाईज आपको ठीक मिलती हैं, एंड आपको लोज भी ठीक मिलते हैं, एंड आपको मिड्स भी ठीक मिलती है। वो मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आप 50% या उससे नीचे के वॉल्यूम पे इसको रखते हैं, H800 को। सेकेंडली हम बात करते हैं कि 50% या हम 60, 70, 80% पे जब हम वॉल्यूम को रेज करते हैं, वहाँ पे बेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होने लगता है वोकल्स पे, एंड काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस आ जाती है बेस में। एंड सेकेंडली वहाँ पे मडीनेस फील होने लगती है, बेस काफ़ी हॉलो फील होता है, एंड इट स्टार्टिंग ओवरवेलमिंग योर मिड्स एंड योर हाइज। तो हाइज इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन मेरे को बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ, हाइज उतनी क्रिस्प मेरे को नहीं मिली। बट बीइंग स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है मॉनिटरिंग हेडफोन, तो ऑलमोस्ट इसको थोड़ा बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, थोड़ा बहुत न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि हर फ्रीक्वेंसी को ये थोड़ा बहुत सही तरीके से दे सके। तो मैं कंपेयर करना चाहूँगा यहाँ पे M50X से। तो M50X को जब आप सुनते हैं, तो जब आप M50X को 50% से यानी 60, 70, 80 के वॉल्यूम पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको शार्पनेस ज़्यादा फील होने लगती है, ठीक है। वहाँ पे आपको हाइज जो है थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट लगने लगते हैं। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे 3 हेडफोन्स की अगर मैं बात कर रहा था, तो अगर मैं फिलिप्स के SHP 9500 की बात करता हूँ, तो दीज हेडफोन्स, आई मीन दिस वन SHP 9500 is the best one among all these, बिकॉज दिस इज टोटली न्यूट्रल, दिस इज टोटली बैलेंस्ड। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी जो बहुत एक्सेंचुएट करेगी, कोई भी ऐसी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है इसमें जो कि एक दूसरे पे ओवरवेलम कर रही है। यहाँ पे आपको बेस एंड योर लोज, योर मिड्स एंड योर ट्रिबल, वो आपको बिल्कुल बैलेंस अमाउंट में मिलते हैं SHP 9500 में। अगर आप वॉल्यूम को 80-90% ले जाते हैं, तब भी आपको बेस हैवी नहीं फील होता है, तब भी आपको हाइज शार्प और फैटिक नहीं फील होती हैं। बट यहाँ पे आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस H800, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम को जब आप रेज करते हो, ठीक है, व्हेन यू पुश द वोल्टेज, यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस जो है वो थोड़ा मडी एंड हॉलो फील होता है, एंड वहाँ पे इट स्टार्टेड ओवरवेलमिंग ओवर योर हाइज एंड योर वोकल्स। तो अगर मैं आपको, मुझसे अगर आप पूछते हो कि मैं इसको सजेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज द प्राइस इज़ 4400 रुपीज़, और मेरे को 700 रुपये का अमेजोन में डिस्काउंट मिल गया था, सो इट्स अबाउट 3700 समथिंग फॉर मी। तो ऑब्वियसली आई थिंक आई शुड return it because I'm not liking the sound signature and sound quality of this H800. So guys, this sums up the whole review of this H800 from Proel, which is Aken H800. और आपको कंक्लूजन भी पता लग गया होगा, एंड बेसिकली आपको परचेस करना ही चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और प्राइस पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सेकेंडली, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो यार, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप सो दैट इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर कंटेंट लाइक दीज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा। सो गाइज, दिस इज दिनेश, आई एम साइनिंग ऑफ, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर ऑडियो गियर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और यहाँ पे ये था H800।